पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, और 9th क्लास में पॉलिनॉमियल में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल बहुत कुछ पढ़ा था। तो अगर कोई एक px पॉलिनॉमियल है कुछ इस तरीके से x+2, कोई एक और पॉलिनॉमियल है x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये सब पॉलिनॉमियल्स हैं, और यहाँ पर बात की जाए अगर डिग्री की, तो ये यूनिट डिग्री यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल है। कैसा है, इसकी पावर 1 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर किसकी? ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पर वो वेरिएबल x था, इन px कोई एक पॉलिनॉमियल है, उस पॉलिनॉमियल में अगर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर है, उस पावर को हम डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। हम कहते हैं कि ये उस पॉलिनॉमियल की डिग्री है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखें तो डिग्री ऑफ px यहाँ पर 1 है, और यहाँ डिग्री कितनी है? 2 है। 9th क्लास में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो ऐसे ही ये 4x प्लस 2 एक पॉलिनॉमियल है जिसका वेरिएबल है x और डिग्री है 1। ऐसे ही 2y² माइनस 3y प्लस 4 एक पॉलिनॉमियल है जिसका वेरिएबल है y और डिग्री है 2। और यहाँ पर 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस रूट 2 भी एक पॉलिनॉमियल है जिसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल है x और डिग्री है 3। ऐसे ही 7u की पावर 6 माइनस 3/2 u की पावर 4 प्लस 4u² प्लस u माइनस 8। ये जो पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल में 6 डिग्री है और वेरिएबल है u। तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल रहेगा u और डिग्री रहेगी 6। लेकिन 1/x की पावर माइनस 1/x माइनस 1 ये फ्रैक्शनल हो गया 1 में। यहाँ पर x की पावर रूट में यानी कि रेशनल हो गई। पावर कैसी है? रेशनल है। और 1/x² प्लस 2x, तो ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। ये पॉलिनॉमियल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर तो आगे देखते हैं। पॉलिनॉमियल में जब डिग्री 1 होती है तब हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, रैखिक। हिंदी में बोलेंगे रैखिक, लीनियर पॉलिनॉमियल। और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल आ गए 2x माइनस 3। तो x की पावर कितनी हो गई? यहाँ पर 1 है। √3x प्लस 5, यहाँ पर x पर पावर 1 है, रूट नहीं है, √3 अलग है। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ। y प्लस √2 ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ। x माइनस 2/11 ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ। ये यहाँ पर नंबर फ्रैक्शन में है, उससे मतलब नहीं है। हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1 रेशनलाइज नहीं होना चाहिए पावर, या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। 3z प्लस 4 यहाँ पर भी लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो ये सब लीनियर पॉलिनॉमियल के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं जहाँ पर डिग्री होती है हमारी 2, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री हमारी 2 होती है, हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और
क्वाड्रेटिक मतलब टू पावर वाला, जिस पर स्क्वायर हो। क्वाड्रेटिक मीन्स स्क्वायर जहाँ पर पावर टू लगी हो। जैसे ये एक एग्जांपल है, 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। यहाँ जो वेरिएबल है वो x है और मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए 2 पावर होने की वजह से इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ऐसे ही y² माइनस 2 मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी पॉलिनॉमियल है, लेकिन कैसा? क्वाड्रेटिक। और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इन वेरिएबल u, इसका वेरिएबल u है। और यहाँ √5 पर है यहाँ पर, और v² माइनस, तो ये v में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ये सारे एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हो गए। अगर कुछ ऐसा होता जहाँ पर डिग्री हमारी 3 होती, लेट्स से कि ax², इससे पहले एक जनरलाइज फॉर्म देख लेते हैं। हाँ, लीनियर पॉलिनॉमियल की जनरलाइज फॉर्म ax प्लस b, और यहाँ पर a को 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा डेट मीन्स यहाँ से x वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो यहाँ पर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा अगर a 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ कंडीशन देते हैं a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म गायब नहीं होना चाहिए, वैनिश नहीं होना चाहिए। देन ये अगर 0 हो जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ लीनियर बचेगा, और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म ये हो गई। ऐसे ही क्यूबिक की भी जनरल फॉर्म हो सकती है। क्यूबिक की होगी ax³ प्लस bx प्लस c, bx² प्लस cx प्लस d। इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, ax² प्लस, सॉरी ये क्यूब है, हम क्यूबिक लिख रहे हैं, ax³ bx² प्लस cx प्लस d। ये यहाँ पर a b c d कांस्टेंट है, और यहाँ x वेरिएबल है, और यहाँ पर क्यूबिक है ये, तो इसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और ये उसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी इक्वेशन, और जबकि हम लिख रहे हैं पॉलिनॉमियल कैसा? क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, वरना क्यूबिक टर्म वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्यूबिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 1 2, जैसे 2 माइनस x³ या सिर्फ x³ या √x³, 3 माइनस x² प्लस x³, ये सब क्यूबिक के हो गए। मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो ये सब क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। तो ये उसकी जनरल फॉर्म दे रखी है क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, इन्होंने बताया है कि अगर a 0 हो जाएगा तब क्या होना है। यहाँ एक चीज़ देखते हैं जो यहाँ नहीं है। अगर मैं कहूँ जनरल फॉर्म में, जनरल बात करूँ, तो जनरल छोड़ते हैं, ये अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, बहुत आगे n डिग्री का पॉलिनॉमियल हो जाएगा तब। यहाँ x की पावर n होना चाहिए, और यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और आगे कोई भी टर्म ऐड हो सकती है लेसर डिग्री की, कोई भी लेसर डिग्री की। ये सब आगे की बात है, फिलहाल इसमें हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, फोकस करते हैं इधर। कहाँ फोकस करना है? ये एक पॉलिनॉमियल दे रखा है। इस पॉलिनॉमियल में कहा है कि x के प्लेस पर 2 रख दें, यानी कि x को 2 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। देन एक हमारे पास पॉलिनॉमियल है px, कितना है वो? x³ माइनस, सॉरी ये है x² माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ रिप्लेस करना है x को 2 से, देन p x को रिप्लेस कर दिया 2 से, देन 2² माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 टू ज़ 4 माइनस 3 टू ज़ 6 माइनस 4, इट इज़ माइनस 6 ओवरऑल। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने का मतलब क्या था? ये अचानक से क्या आया ये? बस ये कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसके किसी वेरिएबल की वैल्यू के लिए।
अगर हम जैसे यहाँ पर लिख दें कि इसको हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, और पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू पर इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस पर वैल्यू निकाली हमने वो टू है। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखते हैं, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और x इज इक्वल टू के पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी पी के। अब पी के जो है ज़ीरो हो सकती है और नॉन ज़ीरो हो सकती है। ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी, रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं। इफ़ पी के यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p एट के पर उसकी जो वैल्यू है अगर वो ज़ीरो है, अगर वो ज़ीरो है वो p के जो वैल्यू है यानी कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x की इस वैल्यू के लिए ज़ीरो हो जाती है, देन हम कहेंगे k इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल px, px का ये एक ज़ीरो है, k एक ज़ीरो है। तो ये वो वैल्यू x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता हो, तो x की उन वैल्यूज़ को ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया है कि ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक। इस लीनियर इक्वेशन में ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है। एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन की बात कर ली तो लाइन है कहाँ पर, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये आ गई, ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन लिखना है और सॉल्यूशन यहाँ लिखे हुए हैं, ये सॉल्यूशंस आ गए इसके। इन पर्टिकुलर वैल्यूज से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। अब हाउ टू ड्रॉ ये मैं नहीं बताने वाला अभी। तो जब ड्रॉ कर लेंगे तो ड्रॉ करने के बाद ये हमारी एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये जो लाइन है ये लाइन है y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है। अगर ये हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री और x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू मैं यहाँ पुट करता हूँ, देन p माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री दैट इज ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू थ्री बाई टू के लिए ये ज़ीरो हो जाता है। इस फंक्शन की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। कहाँ पर, जब x कितना होता है, थ्री बाई टू। तो जब x माइनस थ्री बाई टू है, यहाँ फोकस करते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर